में बरसात में कैसे हम कूद गए, नाली कैसे कीचड़ से भर गया, पूरी करने वाले छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। हर तरह की स्थिति के लिए आप मुश्किल रहते हैं। फिर चुनाव आता है, बाकी दिन आपके मन में गुस्सा रहता है कि चुनाव के समय आप फिर से उसी को वोट नहीं देते। हम आपसे आग्रह करने आए कि ज्यादा दूर तक किसी को बना कर रखिएगा, सरकार आपके काम के प्रति बहुत योगी नहीं दिखा है। जो भी सरकार प्रतिनिधि आप शिक्षा चुनाव करते हैं, कुछ इस बात का डर होगा कि हमने अगर ठीक से काम नहीं किया तो लोग बदल भी सकते हैं, हमारे खिलाफ निर्णय भी ले सकते हैं। तब लोगों को मन में भय होगा, लोग ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे, आपका काम करेंगे। लेकिन ऐसा करते नहीं है। आपको इससे हम आपसे आग्रह करने हैं, आखिर कितना देर तक इंतजार कीजिए। 15 साल आपने देखा है किस तरह से लाल चल रहा था 1990 से लेकर 2005 तक, जब पटना की मुख्य सड़कों पर लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी निकलती थी तो दुकानदार भाई अपना सदर भी आ लेते हैं। यहाँ से छोड़कर भाग रहे थे, पता नहीं कब क्या घटना होता, कोई ठिकाना नहीं आता। बच्चा जब घर से जाता था स्कूल के बाद वापस लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को लेकर भी हर लोग चिंतित होते। उस स्थिति से निजात के लिए आप सब लोगों ने वोट किया और बदलाव हुआ। 15 साल पहले, अब 15 साल से जितनी सरकार बिहार में है, लगातार आपकी परेशानी बढ़ती आ रही है, बढ़ती हुई है। हमने देखा है जो बड़ा बड़ा घर बनता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है पटना शहर में, उसके लिए बाइलॉज होते हैं, नक्शा पास कराना पड़ता है। जो बातों करता है नक्शा पास कराना पड़ता है। ये तो सरकार की ओर से आदेश निकला कि हम नया बाइलॉज बनाने वाले हैं, अभी किसी का नक्शा पास नहीं है। बाइलॉज बन भी गया, लेकिन 1 साल 2 साल तक उस बाइलॉज को स्वीकृति नहीं हुई। काम सब कहाँ का कहाँ पड़ा है। काम सरकार के लिए महीना 2 महीना से ज्यादा कर नहीं, वो काम महीना भर में हो सकता है। सरकार की कठोरता के चलते 1 साल 2 साल तक आप पीछे रहे। आगे किस तरह से आपकी समस्या का हल निकले। भाइयों बहनों, जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार की पहली बार, उसके बाद बिहार से बाहर जाकर भी उन्होंने नीतीश की मुंबई में जाकर भी कहा कि बाहर के जो उद्योगपति हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हम निमंत्रण उनको देते हैं कि बिहार में आए और अपना उद्योग लगाए। बाहर के लोग उद्योग लगाने से रहे, बिहार के लोग जो छोटा छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी छोटी समस्या है, उसका भी निदान समय पर नहीं होता। सरकारी कार्यालय में लोग पहुंचते रहते हैं और निदान नहीं होता है। कई बार निदान होता भी है तो सरकारी कार्यालय में बिना घूस किए हुए, बिना रिश्वत किए हुए एक काम नहीं होता। नीतीश ने कहा कि हमारे को भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करें, लेकिन तमाम सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार पहले से 4 गुना 5 गुना 10 गुना करेंगे। नीतीश जी जाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे बाद कहने आए हैं कि 15 साल उनको भी देखा, 15 साल आपको इनको भी देखा। जो बदलाव की अपेक्षा रखी थी, बदलाव नहीं हुआ। इससे 15 साल आज कितना उम्मीदवार दीजिए, 15 साल में आप इनको भी
साल से कम समय नहीं होता। उन 30 वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। 30 साल इतना लंबा समय, 30 साल पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, इन 30 वर्षों में वह बच्चा पूर्वी वर्षीय बच्चों का बाप बन गया। लेकिन इन 30 वर्षों में बदलाव नहीं हुआ। सरकारी स्कूल में शिक्षा कहीं नहीं है। अस्पताल बिहार भर में गरीब लोग जब बीमार पड़ते हैं तो पीएमसीएच से आते हैं, पटना के पीएमसीएच का इलाज है। गरीब लोगों के लिए उसके अलावा कुछ उपाय नहीं। राज्य की सरकार ने 15 वर्षों में एक पीएमसीएच की स्थिति को नहीं ठीक कर सकी, नहीं ठीक हो पाई उसकी स्थिति, तो फिर बिहार भर में सरकार ने अस्पताल क्या ठीक हो पाई। इसी बात से सामने आए हैं कि स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल हो, हर तरह से लोगों का सवाल हो, छोटे छोटे लोगों का सवाल हो, तमाम सवालों राज्य की सरकार को करना चाहिए था। राज्य की सरकार ने नहीं किया। 15 वर्ष हो गया, अब आगे 15 साल के यदि आप सब लोगों ने मिलकर करने का मन बनाया तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो काम 15 साल में पुरानी सरकार ने नहीं किया, जो काम 15 साल में आज की सरकार ने नहीं किया, वह काम हमारा गठबंधन 15 महीना में करके रखा है। हर तरह से चाहे किसी भी क्षेत्र का सवाल हो, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल, पटना को बेहतर पटना बनाने का सवाल, हर सवाल का हल निकालने का काम निश्चित रूप से हम करेंगे। इसलिए आप सबको मुझसे आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर एक बार फिर से परिवर्तन कीजिए और यहाँ से जो विद्वान है हमारे गठबंधन की ओर से दीपक गुप्ता जी आपके बीच के हैं, नौजवान आदमी है, एक छोटा प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके बताया है कि कितना कुछ कर सकते हैं दीपक जी। वो छोटा प्रतिनिधि के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन आप सब लोगों ने इस चुनाव में इनको ताकत दी। हम सब लोग मिलकर इस इलाके का जितना विकास पहले नहीं हुआ होगा, हर तरह से हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि संपूर्ण देखा बार दीपक नेता को देखिए एक बार, हमारे गठबंधन को देखिए एक बार। 15 साल यदि आप बड़े भाई को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं दे सकते हैं, 15 साल मुझे भाई को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर आपका छोटा भाई सिर्फ 5 साल आपसे मांगने के लिए आया। सिर्फ 5 साल के लिए 5 साल में हम हर तरह की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए आप सब लोग से आग्रह है कि बदलाव कीजिए। यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी है इनका चुनाव चिन्ह छत का पंखा, छत का पंखा, पंखा जो चलता है आप रोज देखिए, पंखा जब चलता है वह नहीं देखता कि नीचे बैठा हुआ व्यक्ति किस जात का है, किस धर्म का है, सबको बराबर हवा देने का काम करता है। हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन भी उसी तरह का है, समान भाव से सबको देखने का काम हमारा गठबंधन रास्ता से करेगा। हमारे गठबंधन में बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त है, ओवैसी साहब का संगठन प्राप्त है, चौहान साहब सब लोगों का प्राप्त है। इसलिए आप सब लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर एक बार आशीर्वाद दीजिए अपने बाल बच्चों की तकलीफ को बदलने के लिए, इस बिहार को बनाने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, नया पटना बेहतर पटना बनाने के लिए एक बार सब लोग मिलकर दीपक जी को पंखा चाप के साथ सामने बदल को बनाइए और भारी मतों से इनको जिताकर भेजने का काम
मीडिया आपकी पत्रों के साथ सुनील के साथ सब लोगों के साथ बदलाव जरूर कीजिएगा और दूसरों को भेजने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।